नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा गांव जहां इंसानों की दुनिया के ऊपर दैवीय शक्तियां राज करती है। कर्नाटका की वेस्टर्न घाट्स की घनी घाटियों में एक ऐसी परंपरा चली आ रही है जो सदियों से गांव वालों की जिंदगी का हिस्सा बनी हुई है। ये परंपरा है भूत कोला की, जहां आत्माओं को देवता की तरह पूजा जाता है। लेकिन ये कोई साधारण पूजा नहीं है। ये एक ऐसा अनुष्ठान है जिसमें दैवीय आत्माएं इंसानों के शरीर में प्रवेश करती है और फिर न्याय प्रदान करती है। आज की कहानी में हम जानेंगे कैसे प्रांजुर्ली और गुलिगा जैसी शक्तिशाली देवताओं ने तुलुनाडु के गांव में एक अनोखी न्याय व्यवस्था स्थापित की। साथ ही हम उनके माइथोलॉजिकल कनेक्शन और उनकी दैवीय शक्तियों के रहस्य को भी समझेंगे, और कैसे ये प्राचीन परंपरा आज भी कर्नाटका के ग्रामीण इलाकों में जीवित है, लोगों की भक्ति और विश्वास से जुड़ी हुई है, ये भी जानेंगे। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी रहस्यमय गांव में जहां इंसान और देवता के बीच का संतुलन जीवन और मौत का बीच का फर्क तय करता है। मैं हूं शायन आपके साथ। तो चलिए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से पहले, जब भारत स्वतंत्र नहीं था, तब साउथ कनारा नाम का एक जिला हुआ करता था। इस जिले में आज की साउथ कनाडा, उडुपी और केरला का कासरगोड का ऊपर हिस्सा शामिल था। इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर एक सांस्कृतिक क्षेत्र बनता है जिसे तुलुनाडु कहा जाता है। यहाँ के लोग तुलु भाषा बोलते हैं और अपनी अनोखी परंपरा का पालन करते हैं। तुलुनाडु के लोग लगभग 400 से 500 आत्माओं का पूजा करते हैं। इन आत्माओं को वो भूत बोलते हैं, लेकिन देव के रूप में सम्मान देते हैं। भूत कोला असल में एक पूजा है जहां आत्माओं को नृत्य और आवेश के माध्यम से बुलाया जाता है। ये कलाकार अपने शरीर में दैवीय आत्माओं को प्रवेश करने देते हैं। जब आत्मा उस व्यक्ति में आती है तो वो देवता की तरह व्यवहार करने लगता है। उसकी आंखें लाल हो जाती है और सांस तेज हो जाती है, और वो गांव वालों को संदेश, सलाह या चेतावनी देता है। ये मूल रूप से एक गैर ब्राह्मणीय अभ्यास है जो सामाजिक भागीदारी पर जोर देता है, पुरोहित का स्तर पर नहीं। हर साल भूत कोला का त्योहार मनाया जाता है जहां सब कुछ विस्तृत तरीके से तैयार किया जाता है। ढोल बजते हैं, मशाले जलाई जाती है और एक केंद्रीय मंडप बनाया जाता है जहां पर आवेश होता है। तीव्र ध्वनियों के साथ पूरा वातावरण तैयार किया जाता है, और जब देवता का आगमन होता है तो आवेशित व्यक्ति का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। अब बात करते हैं पंजुर्ली देव की। पंजुर्ली को एक सुअर जैसे रूप में दिखाया जाता है जो वनों, फसलों और इंसानों की बस्तियों का रक्षक माना जाता है। एक कथा के अनुसार पंजुर्ली का जन्म माउंट कैलाश के जंगलों में एक शांत और निर्दोष जंगली सुअर के रूप में हुआ था। जब वो बड़ा हुआ तो वनस्पतियों का नाश करने लगा, जिससे महादेव क्रोधित हो गए और उससे सजा देने का फैसला किया। लेकिन माता पार्वती ने शिवजी को मनाया और कहा कि पंजुर्ली बस अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति के हिसाब से काम कर रहा है, इसीलिए उसे सजा देना अनुचित होगा। अंत में शिवजी ने पंजुर्ली को धरती के इंसानों, पौधों और वनों का रक्षा करने का काम दिया और उसे विशेष शक्तियां देकर एक दैवीय दर्जा प्रदान किया। एक दूसरी कथा में कहा जाता है कि भगवान विष्णु एक दैव सभा में ब्रह्मा और महेश के साथ बैठे थे। उस समय विष्णु जी के शरीर से एक पसीने की बूंद गिरी और उस बूंद से पंजुर्ली जन्मा और स्वर्ग के बगीचों में तबाही मचाने लगा। इस आत्मा को बदलकर धरती पर भेज दिया गया और वो पंजुर्ली के रूप में एक देवता बन गया। तीसरी कहानी वराहदेव की संतान से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि 5 पुत्र जन्मे थे, जिनमें से एक भूख और प्यास से लगभग मौत के करीब था। माता पार्वती ने उसे पाया और अपने बच्चे की तरह पाला पोसा। समय के साथ वो एक विशाल रूप में बढ़ा जिसके बड़े दांत थे, और वो कैलाश के फसलों को बर्बाद करने लगा। शिवजी ने इसे मारने की योजना बनाई, लेकिन पार्वती माता ने दया की प्रार्थना की। तब शिवा ने उसे माफ करके धरती पर भेज दिया ताकि वो रक्षा के कर्तव्य निभाए। पंजुर्ली को व्यापक रूप से विष्णु के बड़ा अवतार का प्रतीक माना जाता है। पूजा के विधियों में विशेष भेंट चढ़ाई जाती है। चावल, नारियल, केले और मीठी लड्डू चढ़ाया जाता है। ये सब शांति, बहुलता
और समृद्धि को बुलाने का प्रतीक होता है। अब आता है गुलिका देव। गुलिका एक कठोर आत्मा है जो पांचुली के दया के पूरी विपरीत माना जाता है। लोक कथा के अनुसार माता पार्वती ने शिव जी के लिए राख लाई थी जिसमें एक काला पत्थर था। शिव जी ने उसे फेंक दिया और वो पत्थर भगवान विष्णु के निवास वैकुंठ में जाकर गिरा, जहां से गुलिका का जन्म हुआ। शुरू में उसे विष्णु जी की सेवा के लिए सौंपा गया, लेकिन उसके आक्रामक स्वभाव और अजीब क्रियाओं के कारण उसे धरती पर निकल दिया गया। जब वो धरती पर पहुंचा तो धरती कांपने लगी। उसके कभी न बुझने वाली भूख ने उसे तालाबों, मछलियों और जानवरों के खून को पीने पर मजबूर कर दिया। अंत में विष्णु जी अपने उंगली चढ़ाकर उसके क्रोध को शांत किया। वैकल्पिक उत्पत्ति कहानी के अनुसार गुलिका एक कंकर से उत्पन्न हुआ था जो महादेव ने फेंका था। उसे श्राप दिया गया और धरती पर भेजा गया ताकि वो इंसानों और कृषि की रक्षा में मदद कर सके। गुलिका के अनुष्ठान बिल्कुल अलग होते हैं। इनमें खून की भेंट और जानवरों की बलि शामिल होता है। ये रात के समय ढोल के साथ किया जाता है, जहां आवेशित पुरोहित मुखौटा पहनकर नाचता है और कच्चे मांस को भूखे पशु की तरह खाता है। ये अनुष्ठान आमतौर पर गांव की किनारों पर होता है, जैसे नदी के किनारे पर या पेड़ के नीचे, क्योंकि गुलिका को सीमाओं का रक्षा करने वाला देवता माना जाता है। गुलिका कठोर नैतिक नियमों को लागू करता है और उल्लंघन के लिए कोई माफी नहीं होता। ये प्रांजलि से ज्यादा भय पैदा करता है। अगर कोई नियम तोड़ता है, जैसे जमीन हड़पना, चोरी करना, तो उस व्यक्ति को अनुष्ठान के दौरान गुलिका के क्रोध का सामना करना पड़ता है। एक छोटी सी गलती भी पूरी समाज को विपत्ति या नाकाम फसलों के रूप में शापित कर सकती है। प्रांजलि और गुलिका मिलकर संतुलन बनाए रखते हैं, जैसे देवी दुर्गा ने आदेश दिया था। प्रांजलि खेतों को पोषण देने पर ध्यान देता है, जबकि गुलिका सामाजिक व्यवस्था और न्याय को बनाए रखता है। भूतकोला सिर्फ एक पूजा नहीं है, ये एक दैवीय न्यायालय भी है जहां विवाद सुलझाया जाता है। गांव वालों अपने मुद्दे लेकर आते हैं, जैसे जमीन की सीमाएं, पानी के अधिकार, झूठ या चोरी। देवता आवेशिक माध्यम के जरिए सीधी नजर से सत्य को उजागर करता है। एक ऐतिहासिक किस्सा है जहां एक शासक राजा ने जमीन हड़पने की कोशिश की और प्रांजलि की पूजा का मजाक उड़ाया। अगले भूतकोला के दौरान देवता ने राजा का सामना किया और उसे विनाश का भविष्यवाणी सुनाई। दूसरे ही दिन राजा बीमार हो गया और मर गया। उसके परिवार भी एक एक करके मरने लगा और पूरी वंश खत्म हो गई। ये परंपरा सामाजिक समानता को बढ़ावा देती है और जाति के विभाजन को पार करती है। कलाकार अक्सर निम्न वर्गों से होते हैं, लेकिन आवेश के दौरान अमीर हो या ब्राह्मण, सब श्रद्धा में झुकते हैं। अब बात करते हैं उस प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना की जो कांतारा फिल्म में भी दिखाई गई है। सदियों पहले एक चिंतित राजा था। वो जंगल में भटक रहा था। जब उसे दैवीय मूर्ति के पास शांति मिली, उसने गांव वालों को जमीन दान देने की प्रतिज्ञा ली और चेतावनी दी कि अगर जमीन वापस ली गई तो दैवीय क्रोध होगा। उसने वार्षिक भूतकोला शुरू किया, जहां दैव समाज को आशीर्वाद देते थे। पीढ़ियां गुजर गए। आधुनिक समय में सरकारी वन अधिकारिक मुरली पहुंचे जंगल को रिजर्व घोषित करने के लिए। उसने खेती और शिकार बंद करने की मांग की। गांव वालों ने विरोध किया क्योंकि उन्होंने दैवीय अनुदान को राजा के दावे से ऊपर माना। यह संघर्ष था राज्य कानून बनाम पौराणिक विश्वास की, मनुष्य उन्नति बनाम प्राकृतिक श्रद्धा की। फिर आया देवेंद्र सुत्तर, मूल राजा का वंशज, जो जमीन वापस पाने की साजिश कर रहे थे। उसने अधिकारी को प्रभावित किया और गांव वालों को डराना शुरू किया। जंगल में असाधारण घटनाएं होने लगी। अनजाने शब्द, दैव की नाराजगी के संकेत। कांतारा फिल्म में ये कहानी दिखाई गई है। शिवा, एक युवा शिकारी, जंगल और बंदूकों का शौकीन, अपने पिता जो पूर्व दैव कलाकार थे के गायब होने से नफरत महसूस करता है। लेकिन जब देवेंद्र का आदमियों ने रात में गांव और मंदिरों को जला दिया था, शिवा ने सामना किया। उसने पुरानी आत्मा महसूस की, अपने पिता की, दैव की और जंगल के तत्व की, जो उसे शक्ति दे रही थी। शिवा ने दैवीय रूप धारा
सबको बचाया और देवेंद्र को मार दिया। अपने पिता की तरह शिवा भी वन में घुल मिलकर गायब हो गया। कांतारा चैप्टर 1 कांतारा मूवी का प्रीक्वल है, यानी पिछली मूवी से पहले की कहानी है। देवताओं ने आत्माएं प्रांजुर्ली और गुलिका को कांतारा जंगल में वास करने भेजा। कदम्ब साम्राज्य के राजा विजेंद्र ने एक मूल्यवान मकारा देखा और इसे लाभ के लिए बेचकर जंगल को लाचाने की सोची। जब राजा ने आक्रमण किया, देवताओं ने चेतावनी दी। स्थानीय आवेशित व्यक्ति ने घोषणा की, पवित्र जमीन पर नुकसान पहुंचाने वाला की विनाश होगा। फिल्म का संदेश है सनातन की विशालता, क्षेत्रीय वेद और पर्यावरण संतुलन का महत्व। आज भी ग्रामीण भारत के लगभग सभी गांव में अनोखे स्थानीय रक्षक बनाए जाते हैं। ये व्यक्तिगत देवता रोजाना उत्सव, बड़े त्योहार या मौसमी घटनाओं से पहले सम्मानित किया जाता है। उद्देश्य है समाज, कृषि जमीन और परिवार कल्याण के लिए आशीर्वाद बुलाना। ये परंपरा हड़प्पा सभ्यता से भी पहले से चली आ रही है, जब इंसान लोहे के औजारों या कृषि हलों के बिना जीते थे। उस समय प्राकृतिक विपदा जैसे जंगली आग और तेज बारिश से सुरक्षा के लिए पुराने इंसानों ने प्रकृति को सीधा दैवीय शक्ति के रूप में सम्मान करना शुरू किया। भूतकोला सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं है, ये सदियों की भय, सम्मान और विश्वास का समापन है। ये दिखाता है कि कैसे पुरानी परंपराएं आधुनिक समस्याओं के हल प्रदान कर सकती है, कैसे भय और श्रद्धा मिलकर समाज में व्यवस्था बनाए रख सकते हैं, और कैसे प्रकृति और इंसानों के बीच का संतुलन जीवन के लिए आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, दिल से शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लाइक कर देना इस वीडियो को, आपकी एक लाइक और कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसी और भी वीडियोस आगे देखने के लिए। मैं हूँ शायन, मिलता हूँ बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ। खुद का ध्यान रखना। हर हर महादेव।